हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 11। इसमें सागर लिमिटेड इशू करती है 20,000 शेयर्स और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़। ठीक है, क्रेडिटेड एज फुली पेड, और फुली पेड शेयर है किसे इशू करती है? प्रोमोटर को। ठीक है, क्योंकि उन्होंने अपनी सर्विसेज हमें दी है, तो उन सर्विसेज के बदले में हम 20,000 शेयर्स उन्हें इशू कर रहे हैं और एक शेयर का प्राइस है 100 रुपीज़। इट ऑल्सो इशूड 5,000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच क्रेडिटेड एज फुली पेड टू द अंडर राइटर फॉर देयर कमीशन। और जो अंडर राइटर्स हैं उनको एज अ कमीशन कंपनी सागर लिमिटेड इशू करती है 5,000 शेयर्स ₹100 ईच। ठीक है, तो हमें इसका जर्नल बनाना है। सबसे पहले तो जो प्रमोटर को सागर लिमिटेड शेयर्स इशू करती है तो उसे हम मानेंगे फर्म के लिए एक इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट या फिर प्रीलिमिनरी एक्सपेंस। ठीक है, तो पहले तो मैं उनकी जो उन्होंने हमें सर्विस प्रोवाइड करी है उसे रिकॉर्ड करूँगी। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगी इसे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। कहीं भी ये नाम आ जाए प्रमोटर कि प्रोमोटर अपनी सर्विस रेंडर करता है तो वो एक होती है फर्म के लिए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट। ठीक है, या फिर आप उसे कह सकते हैं प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट में डाल सकते हैं। तो इन दोनों में से एक में आपको कोई भी चूज़ करना है और उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। ठीक है, एक्सपेंस है तो ये हमारे लिए कौन से अकाउंट में आएगा? डेबिट अकाउंट में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। नॉमिनल अकाउंट कहता है डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। ठीक है, टू प्रमोटर्स अकाउंट। क्रेडिट द गिवर, तो गिवर कौन है सर्विसेज का? प्रोमोटर्स। अब यहाँ पे हम इसकी नरेशन लिखेंगे अमाउंट ड्यू टू प्रोमोटर्स फॉर देयर सर्विसेज। ठीक है, तो हमने रिकॉर्ड कर लिया कि जो प्रोमोटर्स ने हमें सर्विस दी है वो हमारे लिए इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट है और वो अभी हमें वो ड्यू है वो पे करनी है, और अमाउंट है 20 लाख। अब कंपनी क्या करती है ना, 20 लाख के शेयर्स इशू कर देती है। ठीक है, तो किसे इशू कर रही है? प्रोमोटर को। तो प्रोमोटर का अकाउंट डेबिट होगा क्योंकि प्रोमोटर रिसीवर है। प्रोमोटर्स अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में हम लिखेंगे इशू ऑफ 20,000 शेयर्स, कि हमने प्रोमोटर्स को 20,000 शेयर्स इशू किए हैं जिसमें एक शेयर का प्राइस है ₹100। ठीक है, तो अगर एक शेयर का प्राइस है 100 तो 20,000 शेयर्स कितने के होंगे? 20,000 इंटू 100, ये आएगा आपके पास 20 लाख। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी 20 लाख। तो मतलब हमने यहाँ तक ये क्वेश्चन कर लिया है। अब आगे कंपनी 5,000 शेयर्स इशू करती है। 100 रुपीज़ का एक शेयर है, किसे? अंडर राइटर्स को, उनके कमीशन के लिए। तो पहले हम एंट्री करेंगे अंडर राइटिंग कमीशन को ड्यू करने के लिए। ठीक है, अगेन अंडर राइटिंग कमीशन फर्म के लिए एक एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमारा डेबिट अकाउंट में आता है। तो यहाँ लिखेंगे हम अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, किसे दे रहे हैं हमें कमीशन? अंडर राइटर्स को। नरेशन इसकी हो जाएगी अंडर राइटिंग कमीशन ड्यू। कितना अमाउंट है अंडर राइटिंग कमीशन का? 5 लाख। क्वेश्चन में 5 लाख दिया हुआ है? नहीं, लेकिन ये दिया हुआ है कि हमने कमीशन को पे करने के लिए 5,000 शेयर इशू किए और एक शेयर 100 रुपीज़ का था। तो मतलब टोटल कितनी वैल्यू के मैंने शेयर इशू किए? 5 लाख। इसका मतलब 5 लाख का कमीशन ड्यू था। ठीक है,
अब हम इसे शेयर इशू कर देंगे। तो अंडर राइटर्स के अकाउंट को डेबिट करेंगे और यहाँ लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, और आप यहाँ लिखेंगे इशू ऑफ 5000 शेयर्स। कि हम 5000 शेयर्स इशू कर रहे हैं ऑफ ₹100 ईच एट पार टू अंडर राइटर्स। ठीक है, अमाउंट हो जाएगी 5 लाख। ठीक है, तो इसमें आपको 4 एंट्री करनी थी। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया होगा। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 12। थैंक यू।